जब चमन को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ये गर्दन हमारी कटी, फिर भी हमसे ही कहते हैं अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। हर कौम के अंदर कौम फरोश लोग होते हैं कि देश का मुस्लिम समाज पिछड़ों के पीछे जा चुका, पिछड़ों के पीछे जा चुका। सवाल ये उठता है, याद रखो, दुनिया की जो कौम सियासत के ऐवाने में नहीं होती, वह कौम कभी अदालत और थाने में नहीं होती। अगर आज तुम नहीं बोल रहे तो याद रखो, आने वाले समय में तुम्हारी नस्लें गूंगी और बहरी पैदा होंगी। में मारा जा रहा है, एक धर्म विशेष के लोग आते हैं, एक नौजवान का धर्म विशेष का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं बोल इस धर्म का नारा लगवाते हैं। धर्म का नारा न लगवाने की वजह यह है उसके जान से मार दिया जाता है। जिन जिन पार्टियों को हमने जिंदा किया, आबाद किया, वो जिंदा भी हुए, आबाद हुए और हम मुर्दे की तरह हो गए। कि हम लोगों को अपने अधिकार के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। या दिमाग से निकाल दीजिए, कोई लाएगा हमें अधिकार, हमारे घर में हाथ पैर जोड़ के देगा। जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, और जिसका बल नहीं उसकी किसी भी समस्या का हल नहीं। सब मिल के पुकारोगे तो लौट आएगा माजी। माजी कहते गुजरे हुए वक्त को। सब मिल के पुकारोगे तो लौट आएगा माजी, आओ हमारी आवाज़ में आवाज़ मिला दो, और यह खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। साथियों, बड़ी अफसोस की भी बात है हमारे साथ में कि जंगे आज़ादी में हमारे पूर्वजों ने अपनी गर्दनें कटाकर देश के अंदर हमारे उलमाए दीनों ने अपनी गर्दनें कटाई। हमारा ये इतिहास है। आज सामने वाले लोग क्या कहते हैं, ये हमारा दर्द बोल रहा है। जब चमन को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ये गर्दन हमारी कटी। जब चमन को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ये गर्दन हमारी कटी, फिर भी हमसे ही कहते हैं अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। फतेहपुरी मस्जिद से लेके लाल किले के दरवाजे तक आलिमे दीन की गर्दन काट कर दोनों तरफ पेड़ों पर लटका दिया गया था, तब जाके देश आज़ाद हुआ था। कौड़िया पुल से लेके लाल किले तक आलिमे दीन को ज़मीन पर लिटाकर उनके ऊपर अंग्रेज़ों ने टैंक चढ़ा दिया था, तब जाके ये देश आज़ाद हुआ। ये हमारा इतिहास है। अल्लामा फजल खैराबादी, मुफ्ती कदीरुद्दीन सिद्दीकी, हाफिज जहूर, मिर्ज़ा नसीम जंगेजी, बेगम आलिया, बेगम हजरत महल, नूर जहाँ, चांद बीबी, तमाम लोगों ने अपनी गर्दनें कटाई। और ये उलमाए दीन कहाँ पैदा हुए थे? मदरसों में। जिस मदरसे को आज बदनाम किया जाता है कि इस मदरसे में वैसे लोग पैदा होते हैं, बल्कि उस मदरसों में ये सारे गर्दन कटाने वाले लोग उन मदरसों में पैदा हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आज़ादी में तो तुमने गर्दनें कटाई। ये हम नहीं कह रहे, इंडिया गेट पे आज भी बोर्ड लगा रखा है 95,395 लोग शहीद हुए हैं, ये सरकार कहती है। लेकिन उनमें से 61,395 लोग सिर्फ मुसलमान थे जो शहीद हुए, यानी 70% से ज़्यादा। ये हम नहीं कह रहे, सरकार कह रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गर्दनें कटाने में आगे थे, जंग लड़ने में आगे थे, और हमारे पूर्वजों का ये सपना था कि अगर आज हम गर्दनें कटा देंगे, आज हम देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे, देश को आज़ाद कराएंगे, तो कल हमारी नस्लें सांसद और विधानसभा में बैठकर आपस में इंसाफ लेने और देने का काम करेंगी। लेकिन अफसोस कि उसका उल्टा हुआ। और उल्टा किन लोगों की वजह से हुआ है? हर कौम के अंदर कौम फरोश लोग होते हैं। जो लोग समाज को अपना गुलाम समझते हैं, उन लोगों की वजह से हमारी ये हालत हुई। हमारे रहनुमाओं ने, जो आज के रहनुमा हैं, उन लोगों ने
हमारे पे ध्यान नहीं दिया। जिस समाज का रहनुमा अपनी पैनी नज़र बंद कर दे, अपनी आंखें बंद कर लेगा, पैनी नज़र नहीं रखेगा, वो समाज लूटता हुआ चला जाएगा। मैं उन रहनुमाओं से पूछना चाहता हूँ कि इधर उधर की बात न कर, बता ये काफिला क्यों लुटा। तेरे रहबर होने से कोई गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। आज 2005 की रंगनाथ मिश्रा राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बता रही है कि देश का मुस्लिम समाज पिछड़ों के पीछे जा चुका, पिछड़ों के पीछे जा चुका। सवाल ये उठता है, याद रखो, दुनिया की जो कौम सियासत के ऐवाने में नहीं होती, वह कौम कभी अदालत और थाने में नहीं होती। ये मायावती जी वही हैं जिनकी कौम को लोग दूर से देख के नफरत करते थे, छू लेते थे तो उन्हें नहाना पड़ता था, इतने बुरे हालत में रखे, पैर में घुंघरू और पता नहीं क्या क्या। जब उस समाज के पढ़े लिखे लोगों ने ठान लिया, मेहनत किया, तो मायावती जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। जो लोग उनकी जाति से नफरत करने कर रहे थे, वो लोग मायावती जी से राखी बंधवाने लग गए। सवाल ये उठता कि दुनिया ताकत की पूजा करती है, दुनिया देने वालों के साथ रहती है, दुनिया मांगने वाले को साथ नहीं रहती। और मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये आज सम्मेलन हो रहा है आप लोगों के बीच में, ये आपके बच्चों का भविष्य है। अगर आज तुमने बोलना बंद नहीं, अगर आज तुम नहीं बोल रहे, तो याद रखो आने वाले समय में तुम्हारी नस्लें गूंगी और बहरी पैदा होंगी, ना कुछ बोल पाएंगी ना कुछ सुन पाएंगी। सवाल ये उठता है कि जब इंसान बोलना बंद कर देता है तो उसकी कौम एक मुर्दे की तरह हो जाती है। और कब्रिस्तान में चले जाओ, किसी मुर्दे की बहन बेटी का हाथ पकड़ लो, कोई मुर्दा आवाज़ नहीं करता। आज वही हालत हमारे साथ हो रही है कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमें मारा जा रहा है। एक धर्म विशेष के लोग आते हैं, एक नौजवान का धर्म विशेष का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं बोल, इस धर्म का नारा लगवाते हैं। धर्म का नारा ना लगवाने की वजह यह है उसके जान से मार दिया जाता है। तमाम इस तरह के एग्जाम्पल हमारे पास हैं। 1200-1300 लोगों की मौत हो चुकी है 8-9 साल के अंदर। सवाल ये उठता है कि ये हम लोगों को खुद खड़ा होना पड़ेगा। ये हमारा कानूनी अधिकार है कि अत्याचार निवारण एक्ट 1989 में हम लोगों को शामिल किया जाए। अगर आप लोगों को इतनी देर से लोग समझा रहे हैं, बता रहे हैं, अगर आप लोगों की समझ में आया हो तो एक बार ज़रा हाथ उठाकर समर्थन कर दीजिए। भाई ये कोई नया काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग देश की आज़ादी के बाद से कांग्रेस को कहा जिंदाबाद, वो जिंदा हुई आबाद हुई। हमने कहा समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदा हुई आबाद हुई। जिन जिन पार्टियों को हमने जिंदा किया, आबाद किया, वो जिंदा भी हुए, आबाद हुए, और हम मुर्दे की तरह हो गए कि नहीं हो गए। ऐसा कोई दल नहीं छोड़ा हमने जहां नीचे बैठ के हमने तालियां ना बजाई हों। और अब तो चौथी पीढ़ी चल रही। हमारे दादा ताली बजाते थे, हमारे अब्बा ताली बजाते थे, हमने खुद ताली बजाते बजाते इतनी उम्र पार कर ली, अब हमारा बेटा ताली बजा रहा। याद रखो हमारी 4 पीढ़ियां ताली बजा रही हैं और 4 पीढ़ियों से ताली इतनी बजाई लेकिन हमें अधिकार नहीं मिला। लेकिन अगर वो ताली बजाने वाली कौम आ जाए तो अधिकार लेके जाएगी, छोड़ के जाएगी? अधिकार लेके जाएगी, छोड़ के जाएगी? तो सवाल ये उठता है, हम लोग सियासत में ऐसे इस्तेमाल हुए जैसे एक मदारी को देखा बंदर नचाते हुए। मदारी बंदर के बच्चे को पकड़ के लाता है, नाचना कैसा, कूदने कैसा, ससुराल कैसे, सब एक्टिंग सिखाता है ना। लेकिन वो मदारी का बंदर मेहनत करता है और उस मेहनत से जो पैसा मिलता है किसका परिवार पलता है? मदारी का। मेहनत बंदर करता है और परिवार मदारी का पलता है। ठीक उसी तरह हमारे बच्चों को लाया जाता है, दरी कैसे बिछाना है, पानी कैसे पिलाना है, नारा कैसे लगाना है, और जितनी ये मेहनत करता है इसका फ़ायदा सब सियासी मदारी ले जाते हैं। ले जाते नहीं ले जाते? लेकिन सवाल ये उठता है कि हम लोगों को अपने अधिकार के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। यह दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई लाएगा हमें अधिकार, हमारे घर में हाथ पैर जोड़ के देगा। जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, और जिसका बल नहीं उसकी किसी भी समस्या का हल नहीं। तो एक दल है जो अपनी आवाज़ उठा रहा, वरना कौम के अंदर बिरादरियों के संगठन बन रहे हैं, जातियों के संगठन बन रहे हैं,
कोई कानूनी लड़ाई नहीं। अगर हिंदुस्तान के अंदर, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, अगर गैर राजनीतिक संगठन कोई कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा है, तो सिर्फ ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा लड़ रहा है, वरना सब आपको धोखा दे रहे हैं। तो मैं ज़्यादा बात न कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।